कभी सोचा है कि असल दौलत क्या है? क्या ये वो है जिसे हम गिन सकते हैं या वो जिसे हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं? आज हम एक ऐसी ही कहानी पर बात करेंगे जो हमें सच्ची अमीरी के मानी पर दोबारा सोचने पर मजबूर करती है। तो आइए इस दिलचस्प सफर का आगाज करते हैं। ये सिर्फ अल्फाज नहीं है, ये तो हमारी कहानी के मरकजी किरदार की पूरी जिंदगी का निचोड़ है। एक ऐसा इंसान जिसकी दौलत बैंक में नहीं बल्कि उसके दिल में थी। तो आइए मिलते हैं अहमद से। इसकी कहानी किसी बड़े शहर की ऊंची इमारतों में नहीं बल्कि एक छोटे से गांव की सादगी में बसती है। सोचें, एक छोटा सा मट्टी का घर। ये सिर्फ दीवारें नहीं थीं, ये उसकी पूरी जिंदगी की कहानी सुनाता था। सख्त मेहनत, सादगी और दुनियावी चीजों से बेनियाजी। इसके दिन सूरज के साथ शुरू होते और सूरज के साथ ही खत्म होते। रोज की सख्त मुशक्कत उसके जिस्म को तो थका देती थी, लेकिन उसकी हिम्मत को नहीं तोड़ सकी। देखें, गुर्बत और मुश्किलें चेहरे पर लकीरें तो डाल देती हैं, लेकिन अहमद की मुस्कुराहट की चमक को कोई चीज मंद नहीं कर सकी। उसका दिल हमेशा अल्लाह के शुक्र से भरा रहता था। अच्छा, तो क्या चीज थी जो अहमद को बाकी सबसे अलग बनाती थी? उसकी असल दौलत सोना चांदी नहीं थी, बल्कि ये 4 असूल थे जो उसकी जिंदगी की बुनियाद थे। लेकिन उसूलों की असल आजमाइश तो तब होती है जब उन्हें परखा जाए, और अहमद की जिंदगी में भी जल्द ही वो लम्हा आने वाला था जो उसके यकीन का इम्तिहान लेने वाला था। जरा तसव्वुर करें, सर्दियों की वो ठिठुरती हुई शाम, हर कोई अपने घर में गर्मी में बैठा है और एक अजनबी कांपता हुआ मुसाफिर मदद के लिए इधर-उधर देख रहा है। कमाल की बात यह है कि लोगों ने उसे देखा भी, लेकिन देखकर अनजान बन गए, और उनकी खामोशी बाहर की सर्दी से भी ज्यादा ठंडी थी। और यही वो बात थी जिसने अहमद के आने वाले फैसले को इतना बड़ा बना दिया। अब अहमद के पास देने को था भी क्या? सच तो यह है कि उसके पूरे खानदान के पास सर्दी से बचने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही कंबल था। बस यही उनकी कुल कायनात थी, और यही चीज इसके फैसले को बहुत वजनी बनाती है। यहां कहानी एक बहुत बड़े सवाल पर आकर रुक जाती है। एक तरफ अपना खानदान, दूसरी तरफ एक अनजान इंसान। जब देने का मतलब हो अपना सब कुछ लुटा देना, तो सही फैसला क्या होता है? और ठीक इसी लम्हे अहमद ने वो फैसला किया जो शायद हजारों में कोई एक करता है। उसने अपनी जरूरत पर इंसानियत को तरजीह दी और मेहरबानी का इंतखाब किया। और ये कोई जज्बाती फैसला नहीं था, इसके पीछे एक गहरा ईमान था। जब उसकी बीवी ने पूछा तो उसका जवाब बहुत सादा था, लेकिन उसमें एक दुनिया का यकीन छुपा था। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती, बल्कि सच तो ये है कि मेहरबानी का ये एक अमल एक ऐसे सफर का आगाज था जिसका अहमद ने कभी सोचा भी नहीं होगा। कुछ दिन गुजरे और वही मुसाफिर वापस लौट आया, लेकिन इस बार वो कमजोर और कांपता हुआ नहीं था, बल्कि उसकी शानो शौकत से एक बिल्कुल नई हकीकत सामने आ रही थी। तो हुआ ये कि वो कोई आम मुसाफिर था ही नहीं, वो तो भेस बदले हुए एक बहुत अमीर जमींदार था, और वो सिर्फ ये देखना चाहता था कि इस जमाने में सच्ची मेहरबानी और सखावत बाकी है भी या नहीं। अहमद के इस एक अमल ने जमींदार का दिल जीत लिया। उसने सोचा कि जो शख्स अपना सब कुछ दे सकता है, उससे बड़ा अमानतदार और कौन होगा। और फिर उसने अहमद को एक ऐसा इनाम दिया जिसने उसकी पूरी जिंदगी बदल कर रख दी। सोचें, वो एक कंबल जो उसने दिया था, उसके बदले में उसके खानदान को क्या कुछ नहीं मिला। खाने को रोटी, पहनने को कपड़े, और सबसे बढ़कर बच्चों के लिए तालीम। ये मेहरबानी का वो फल था जो अब नस्लों तक चलने वाला था। लेकिन अगर कोई ये समझता है कि कहानी का इख्तिताम माली खुशहाली पर हो गया, तो वो गलती पर है। असल खजाना तो अभी बाकी है। देखें, असल इम्तिहान गरीबी में नहीं, अमीरी में होता है, और अहमद इस इम्तिहान में भी सुरखरू हुआ। पैसा आया, हालात बदले, लेकिन अहमद नहीं बदला। वो वैसा ही आजिज और मददगार रहा। क्यों? क्योंकि सखावत उसकी आदत नहीं, उसकी फितरत थी। और बस यहीं आकर हमें इस कहानी का सबसे गहरा सबक मिलता है कि असल दौलत वो नहीं जो बैंक में पड़ी हो, बल्कि वो है जो इंसान के किरदार में नजर आए, यानी मेहरबानी, ईमानदारी और एक सखी दिल। तो ये कहानी हमें जिंदगी का एक सुनहरी उसूल सिखाती है कि जब आप सच्चे दिल से दूसरों के काम आते हैं, तो कुदरत आपको इनाम देने का कोई ना कोई रास्ता निकाल ही लेती है। तो आखिर में ये कहानी हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है। हम अपनी दौलत गिनने में लगे हैं या इसे बांटने में? असल खजाना कहाँ है? तिजोरियों में या हमारे दिलों में? इस पर सोचिएगा जरूर।